तो ये भी आ गई है अभी होम स्टे से। और अपने गांव के जो आलू होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी होते हैं भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। बाबा जी इसके रखवाले हैं, इसको तोड़ लेते हैं भाई। 30 साल बाद आ रहा, मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो सृष्टि वहाँ क्यों जाती नहीं। ये पूरा घना घना रास्ता है भाई, इतना कट्टा है, फिर सृष्टि को भी बिठा दिया हमने इसके ऊपर। ये लास्ट कट्टा है, प्योर पहाड़ी आलू हैं। अपनी पहाड़ी ककड़ी खाने को मिल जाए ना। ये वाले ककड़ियाँ 20 किलो रखा है ताऊजी लोगों ने। सृष्टि अपने बूबो के साथ खुश रहती है वहाँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार प्रणाम। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसा सभी लोग, उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। सुबह सुबह के टाइम में सारे के सारे लोग अपने अपने खेतों में आ रखे हैं और सारे के सारे लोग अपने बैलों के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत से पूरे खेतों में देखो भाई काम करने में लगे हुए हैं। ये वाला खेत हमारा है और यहाँ पर भैया जी हल जोत रहे हैं, ऊपर में ताऊजी लोग हल जोत रहे हैं और साथ में यहाँ पर भाभी लोगों का, देवदा लोगों का खेत है। करीबन 5:30 बजे से ही लोग खेतों में देखने को मिलते हैं। कड़ाके की ठंड भी हो रही है और हाथों से जो है ना खेतों को खोदना पड़ता है आलू निकालने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथों की हालत ख़राब हो जाती है भाई। तो सारे लोग अपने अपने खेतों में सुबह सुबह मेहनत करते हैं। बुजुर्ग लोग भी आते हैं खेतों में सुबह सुबह और यहाँ पर अभी ताऊजी आलू बांट रहे हैं। आधा वो ले जाएंगे तो आधा हम लोग ले जाएंगे। अभी हम लोग आलू निकाल रहे हैं। हम लोग इसको बोलते हैं अदयाली। अदयाली का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसा खेत हमारा है तो मेहनत जो है ना भाभी लोग करते हैं, तो मेहनत भाभी लोग करते हैं। हम लोग जो अनाज फिर हम लोग बराबर हिस्से में बांटते हैं, ठीक है। हम लोग भी आ रखे हैं, वो लोग भी आ रखे हैं। तो और दोस्तों देखो कुछ इस तरीके से आलू निकाला जाता है और हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं और मीना भी ना यहाँ पर आके ही आलू मतलब निकालना सीख रही है। और अपने गाँव के जो आलू होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी होते हैं भाई। कुछ इस तरीके के आलू हैं ये देखिए। तो मीना कितना ठंडा लग रहा है हाथों में, हैं? नहीं लग रहा है। सरकार जी पूरा का पूरा खेत हल जोत लिया है और थोड़े बहुत आलू तो यहाँ पर हो रखे हैं ये। और अभी भैया लोगों की पूरी फैमिली भी आ रखी है आलू निकालने के लिए। हम लोग भी आ रखे हैं और अब प्यारी प्यारी धूप जो है पहाड़ों के नीचे नीचे वाले भागों तक भी अच्छी तरह पहुँच चुकी है। बहुत बढ़िया तरीके से दादा ने जो है हल जोत लिया है और हाथ भी इतना ठंडा हो रहा है ना। भाभी कितना ठंडा लग रहा है? भाभी को उतना ठंडा नहीं हो रहा क्योंकि भाभी लोग बहुत मेहनती है ना, पुराने ज़माने के लोग। देखो ताऊ जी इतने बुजुर्ग हैं फिर भी काम करने के लिए आ रखे हैं भाई। इतना हो रहा ठंडा, इसको भी नहीं हो रहा यार ये भी। और तो और हमारे पुजला चौदह गड़ी 30 साल बाद अभी मैं आता रहा, ऐसा 30 साल बाद आ रहा। हाँ अब थोड़ा थोड़ा धूप यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे भी इतनी ज़्यादा मेहनती है ना। करण को देखो सुबह सुबह खेत में आ रखा है और आलू को कुछ इस तरीके से बांध रहा है भाई। और चाचा जी भी आ रखे हैं भाई आलू निकालने के लिए यहाँ पर अपने खेतों में। और ताऊ जी भी आगे से अपने खेतों में हल जोत रहे हैं जी। सारे लोग अपने अपने बैलों के द्वारा अपने अपने खेतों में हल जोत रहे हैं। तो दादा तो एक कट्टा पहुँचाने के लिए चले गए भाई अपने घर की ओर। और बहुत दिनों के बाद ताऊ जी से मुलाकात हो रही है। और जब हम लोग मला स्कूल पढ़ते थे ताऊ जी के हाथों का खाना खाते थे हम, ना ताऊ जी? मजा आता था खाना खाने में, बहुत अच्छा खाना बनाते थे आप। मैं तो पहली बार भी पुलिस को देख रहा हूँ, 30 साल बाद आ रहा मतलब। पर किन आया और बगा मैथ आगा किन आया? अच्छा ल भाव बन में गढ़ में बहो नवी गढ़ में आओ खर्च लो होना चाहिए उदी टाड़ भावर बेशरात खर्च पानी होला है। चलिए जी प्यारी प्यारी धूप तो आ गई है, अब थोड़ा बहुत शरीर में गर्माहट हो गई है भाई। अभी लोग और मीना लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। ये देखिए जी 4 कट्टा हुआ था, 2 कट्टा भैया लोगों के लिए, 2 कट्टा हमारा हो गया है। दोस्तों सुबह सुबह हम खेत में आए थे आलू की अदली लेने के लिए, तो आलू तो निकाल दिए हैं। कल 2 बोरे और आज भी 2 बोरे जा रहे हैं। 2 कट्टे मिले मतलब बराबर हिस्सा हो रखा है। तो चलते हैं अब हम लोग घर की ओर। हमें शंकर लोग तो अभी भी हल जोतने में लगे हुए हैं। चाचा जी यहाँ पर आ रखे हैं और चाचा जी पता नहीं उदास हो रखे हैं करवा चौथ के बाद। क्या हुआ चाचा ने? कुछ नहीं हुआ, तेरे बीबी कैसे डांटते हैं वैसे मेरे बीबी डांटते हैं। सारे लोग अपने अपने खेतों में आलू निकालने में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो भाई ये लोग भी पूरी मेहनत कर रहे हैं सुबह से ही। उसके बाद इन खूबसूरत से खेतों में दोस्तों गेहूं बोने की बारी आएगी कुछ ही दिनों के बाद। ये पूरा घना घना रास्ता है भाई और अभी 50 किलो के उसमें पूरा आलू का कट्टा है ये। दोस्तों अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अम्मा और सृष्टि यहाँ पर हैं। ये अम्मा की ना आज थोड़ा बहुत तबीयत खराब हुई थी, बुखार आ रहा था। अम्मा आप कैसा बुखार?
खाली मुनि ऊपर ये तो बनालता है ये मुनि ये तो वर पर ये तो बैठा ये भाई और सृष्टि नहीं सोई आज? इसे चाहिए तो वह तारा चाची आ गई है और इसके इतना कट्टा है, फिर सृष्टि को भी बिठा दिया हमने इसके ऊपर। जा कैसा लग रहा है? तो दोस्तों हमने लाख हम आलू लेके घर पे आ गए हैं। तो लगभग 4 कट्टे हमें 4 कट्टे उन्हें हुए हैं। तो वहाँ का आलू का काम तो पूरा समाप्त हो गया। अब वहाँ पे गेहूँ बोने की बारी आ गई है। और दोस्तों आज का जो हम लोग आलू लाए हुए हैं इसको पूरा सुखाना पड़ेगा। जितने मिट्टियाँ हैं ना सारा साफ करना पड़ता है। आलू भी ठीक ठाक ही हो गए हैं, उतना कम भी नहीं उतना ज़्यादा भी नहीं है यार। और ये पूरे प्योर पहाड़ी आलू हैं, ये बीज के लिए बहुत काम आएंगे। आज सुबह के टाइम में बन रहा है दोस्तों पालक की सब्जी। अभी दादी जी ने पालक काटा था, अब इसकी सब्जी बनाते हैं। पालक की सब्जी में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, कौन सा मतलब प्रोटीन विटामिन क्या मिलता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो बड़े पापा आगे से काम कर रहे हैं। ला लिया सब? ये लास्ट कट्टा है? तो ये लास्ट कट्टा है भाई। तो हमारे चाचा जी आगे से ही राजमा को छूटने में लगे हुए हैं यहाँ पे। खेतों से आलू का सारा काम आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 12 बज रहे हैं और मैं टीटी वाले ग्वार में जा रहा हूँ फिर से घास काटने के लिए कल की तरह। तो मौसम फिर से दिन में पूरा क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों आगे से तो मेरी घरवाली यहीं पर थी और मैं लुटक्यार लेने गया हुआ था। अभी हम लोगों ने आधा घास तो काट दिया है यहाँ पे। ये पहले खेत का जो है ना घास सारा सही करके सुखाना है, फिर उसके बाद ये वाले घास भी काटेंगे। तो ये सारे के सारे जितने पशुएं हैं ये हमारे खेतों के सामने बाड़ों में हैं। अब ये लोग ना भाई हमें नहीं देखेंगे तो उसके बाद बाड़ों के अंदर जाके घास पूरा खा देंगे। आधे ये यहाँ पे हैं। घास बहुत ज़्यादा कम काटा, ठीक है, और थोड़ा बहुत घास अभी ले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन यार जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और मेहनत करते रहते हैं। तो अभी दिन का टाइम हो गया और यहाँ पे ककड़ी लगी थी और अब इसको निकालेंगे और खाएंगे क्योंकि गर्मी भी हो रही है। इसका सेब कुछ ऐसा का सी बन रखा है, ये इसको तोड़ लेते हैं भाई। और ये ककड़ी यहाँ पे भी लगी है। तो मैं धनिया भी पीस रही हूँ, हरी मिर्च भी अपने घर ही में थी और धनिया भी अपने घर ही में है। ककड़ी मैंने काट दी है इसमें और इसमें नमक पीस दिया, हरा नमक पीसा है। और ककड़ी का आनंद तो इतना टेस्टी होता है ना जब हम कहीं खेत से आते थक के आते हैं। और ये वाली ककड़ियाँ जो हैं पीले हो रखे हैं और ये वाले ककड़ियाँ बीज के लिए रखा है ताऊजी लोगों ने अगले साल के लिए। समय का कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों, कभी भी एकदम में मतलब पूरा समय चले जाता है। तो ये भी आ गई है अभी होम स्टे से। बाय कर दो बुबू को, बाय कर दो। तो चलो चलते हैं अब घर। हाँ आओ। नहीं जा रहे घर जाने का मन नहीं कर रहा है इसका। घर दूध भी पिलाते हैं बुबू को। बाय कर दो भाई को। वहाँ देखो दादाजी को, देखो बाय कर दो दादाजी को। शाम के टाइम में सृष्टि जो है घर को वापस आती है क्योंकि पापा इसको देखते रहते हैं। हम लोग औस का काम वाम करते रहते हैं। सारे लोगों का कमेंट आया था हमारी फैमिली को लेके, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे अपना बड़ा मेल मिलाप है, आजकल टाइम नहीं मिल पाता है ना, इसीलिए हम लोग इधर उधर नहीं जा पाते हैं, ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाते एक दूसरे को, अपने अपने व्यस्त हैं, ठीक। अगर ऐसा कुछ होता तो सृष्टि वहाँ क्यों जाती नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपना बड़ा करके ही है। और धीरे धीरे चलो आपको भी हम लोग बताते रहेंगे इस चीज़ के बारे में। जैसे हम लोग घर आए ना जी, सारे लोग देखो कितने खुश हो गए इसको देख के। ऐसा करियो हाँ, सृष्टि घर से बाहर जाते ना दोस्तों ऐसा लगता है कि ना माँ भी होम स्टे से आ गई है ना। क्या खाया था ना सृष्टि ने जब कभी भी मतलब घर से कहीं पर भी जाएगी ना, मतलब दूर भी जाएगी तो इतना अजीब लगता है ना, घर सुनसान सा होता है। खुश होता हूँ सृष्टि यहाँ नहीं हुआ फिर। हाँ सृष्टि अपने बूबू के साथ खुश रहती है वहाँ। बूबू जी आजकल इसके रखवाले हो रहे हैं। हम लोग काम करने में लगे हुए हैं क्योंकि असोज का महीना है, ठीक है। एंड मिलते हैं आपको जी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड आप सभी लोगों को। और मेरी प्यारी बिटिया सृष्टि की तरफ से भी आप सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम।